कुछ तो गड़बड़ है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे है, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इजराइल को झुकना पड़ा है। ठीक सुना आपने। कहानी यह है, हमास ने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि हमारे टर्म्स और कंडीशंस पर यह हुआ है। इसका मतलब जानते हैं आप हमास की स्ट्रैटेजी क्या थी? इजराइल पे अटैक करो, वहां से लोगों को उठाओ, हॉस्टेजेस लेके आओ और फिर उसके बदले में अपने लोगों को छुड़वाओ। कितना बम्बार्डमेंट हुआ, कितना धुआं धुआं हुआ, कितने लोग मरे, उसके बाद भी क्या हमास जो चाहता था वो नहीं हो रहा है? और हमास अब यह कह रहा है कि नॉर्दर्न गाजा में वापस जाएंगे। इजराइल वहां पर एक गोली नहीं चला सकता है। सोचिए क्या होने वाला है। मैं 4 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 24 घंटे की बात कर रहा हूं। और 24 घंटे से पहले जो हुआ वो चिंताजनक है। युद्ध विराम की एक एक तस्वीर, एक एक खबर हम आपको बस कुछ मिनट में दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले गाजा में इजराइल ने सुबह के वक्त तबाही कैसे मचाई, हमास से जंग किस भयानक अंदाज में लड़ी गई, ये रिपोर्ट भी ग्राउंड से आई है। यकीन मानिए सुबह हम लोग का जो मंजर था उसे देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि इजराइल या हमास दोनों में से कोई भी युद्ध विराम चाहता भी है। गाजा में आज जब लोग युद्ध विराम होने का इंतजार कर रहे थे, तब इजराइल की वायुसेना बमबारी से तबाही मचा रही थी। आईडीएफ के सैनिक हवाई हमले के बाद जश्न मना रहे थे। आईडीएफ ने सीज फायर से पहले हमास की बिल्डिंग उड़ाई, गाजा में धमाका किया, हमास के अड्डों को टारगेट किया। इजरायली सेना ने इस बीच हमास की सुरंगों को भी निशाना बनाया। अल शिफा अस्पताल के नीचे मिली सुरंग को बम विस्फोट से तबाह किया। इजराइल ने जबालिया कैंप पर भीषण हमले किए। सीज फायर से पहले पूरे इलाके में रॉकेट दागे। जबालिया कैंप के अलावा नुसरत कैंप पर भयंकर प्रहार किया। जबरदस्त बमबारी के बाद इलाके में आग लगी। हर तरफ अफरा तफरी मची। अल मगाजी रेफ्यूजी कैंप भी इजरायली वायुसेना के टारगेट पर आया। बेत लाहिया में आईडीएफ ने बम बरसाकर तबाही मचाई। हमले के बाद अल वाहिदा की गलियों का हाल देखिए। इजरायली अटैक के बाद ये पूरा इलाका मलबे में तब्दील दिखा। अल जजीरा के मुताबिक हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल ने उत्तरी गाजा में जबालिया रेफ्यूजी कैंप के पास संयुक्त राष्ट्र की ओर से संचालित अबू हुसैन स्कूल को निशाना बनाया, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई। जबकि गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में 27 लोग मारे गए। इजरायल ने इंडोनेशियन अस्पताल पर भी हमला किया, यहां भारी क्षति हुई। इस अस्पताल में इस वक्त 200 मरीजों के साथ मेडिकल स्टाफ और कई शरणार्थी हफ्तों से फंसे हुए हैं। लेकिन इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी गाजा के खान यूनुस के पास शेख नसीर में भी एयर स्ट्राइक की, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई और शेख रदवान में हुए हमले में 10 लोग मारे गए। हमास को जहां मौका मिला, जिस जगह उससे आईडीएफ दिखी, वहां उसने इन हमलों का बदला लिया। आईडीएफ और हमास लड़ाकों में आमने सामने की जंग हुई। हमास ने आईडीएफ जवानों का पीछा किया और उन पर फायरिंग की। गाजा से इजराइल पर बमबारी का वीडियो भी सामने आया। अबू अल मुस्तफा ब्रिगेड ने इजराइल के सरहदी इलाकों को टारगेट किया। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमले नाकाम किए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं। वॉर टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसके लिए माफी चाहूंगा। युद्ध में एक शब्द का इस्तेमाल होता है, वो होता है टैक्टिकल रिट्रीट। इस पे आए जरा। टैक्टिकल रिट्रीट का मतलब जानते हैं आप? टैक्टिकल रिट्रीट का मतलब होता है कुछ समय के लिए कुछ कदम पीछे हटना। जैसे यूक्रेन युद्ध में आपको याद होगा, बीच युद्ध के दरमियान एकाएक सीजफायर की खबर आई। यूक्रेन युद्ध में बीच युद्ध के दौरान पता लगा कि खेरसॉन के कुछ इलाके से वापस चली गई रशियन फौज, लेकिन फिर उन्होंने जो हमला किया, सारे काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गए।
लेकिन जो अभी इजराइल ने किया है वो टैक्टिकल रिट्रीट नहीं है, वो उनकी मजबूरी है। लेकिन जो हमास ने किया है वो टैक्टिकल रिट्रीट जरूर हो सकता है। सीजफायर का समझौता हमास और इजराइल के बीच है, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच नहीं है। इसीलिए हमने आपको ये तस्वीर दिखाई थी, यहां पर नसरुल्लाह की ये तस्वीर। इन्होंने खुद अपने हथियार टेकने के, घुटने टेकने की कोशिश की, लेकिन इजराइल नहीं माना। लेकिन अब क्या हुआ, इसके भयानक नतीजे अब देखने को मिल रहे हैं। हिजबुल्लाह ने कहा था कि वो सीजफायर के दौरान इजराइल को टारगेट नहीं करेगा। जब से सीजफायर हुआ है तब से लेबनान बॉर्डर पर शांति भी है, लेकिन उससे ठीक पहले इस फ्रंट पर भी भयानक लड़ाई हुई थी। इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया था और पहली बार हिजबुल्लाह ने अपनी आर्टिलरी यूनिट का अटैक सबके सामने रिलीज किया, उसका वीडियो। गाजा में सीज फायर और मिडिल ईस्ट में शांति, यही दुआ इस वक्त पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन गाजा में सीज फायर के बीच मिडिल ईस्ट में शांति रहेगी, इसकी गारंटी शायद ही कोई दे पाएगा। क्योंकि हमास के खिलाफ भले ही इजरायली तोप और फाइटर जेट शांत हो गए हो, लेकिन लेबनान फ्रंट पर हिजबुल्लाह से जंग में दोनों तरफ से बारूदी शोले बरस रहे हैं। हिजबुल्लाह ने एक दिन पहले इजराइल पर 50 रॉकेट दागे थे, जिसमें से इजराइल ने 35 नष्ट किए थे। आज हिजबुल्लाह ने 22 हमले किए, आर्टिलरी से आईडीएफ के ठिकानों पर हमले किए, ड्रोन, रॉकेट और मोर्टार का भी इस्तेमाल किया। इजरायली तोपों और एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमलों का जवाब दिया। इसके बाद इजराइल के फाइटर जेट एक्शन में आए, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की, कई अड्डे तबाह किए। इजराइल के रक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुके तो गाजा के बाद बैरूत का नंबर है। इजराइल अगला बड़ा ऑपरेशन लेबनान के खिलाफ शुरू कर सकता है, इसकी आशंका काफी बढ़ गई है। लेकिन क्या हिजबुल्लाह को इसकी कोई चिंता है? क्योंकि उसे लगता है कि उसके पीछे ईरान खड़ा है, उसे तेहरान से हथियारों की सप्लाई होती है। ईरान भी यही चाहता है कि एक फ्रंट शांत हो तो दूसरे पर इजराइल उलझ जाए। जानकार मानते हैं कि इसी प्लान के तहत बैरूत में ईरानी विदेश मंत्री और नसरुल्लाह की मुलाकात हुई थी। इसके बाद ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज किए हैं। तो ये कहना कि सीज फायर से मिडिल ईस्ट में अमन लौटेगा, गलतफहमी होगी।